भाई साहब 2 मिनट मुझे देना आज बहुत जरूरी है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके संस्कार के लिए। सिर्फ 2 मिनट। ये मूर्ति मेरे हाथ में देख रहे हो आप, पहचानो आप इसे। ये शंकर जी की मूर्ति है और जिसने भी बनाई है उसकी गलती बताने जा रहा हूं। ये इनकी गर्दन अलग है इसमें। ये मुझे सड़क से मिली है आज। ठीक। एक और मूर्ति दिखाऊंगा। ये गणेश जी की मूर्ति है, ये भी मुझे सड़क से मिली है। एक और मूर्ति दिखाऊंगा। मूर्तियों का तो मेरे पास ढेर लगा हुआ है। ये भी मुझे सड़कों से। ठीक। एक मूर्ति और दिखाता हूं मैं आपको। ये मूर्ति भी मुझे सड़क से मिली है। अब इनमें और उनमें क्या फर्क है? जिस तरह से इस मूर्ति के पीछे ये लगा हुआ है, ये इसका सेफ्टी है। आप सेफ्टी का मतलब समझ रहे हैं? अगर आपके घर में इस तरह की मूर्ति है और अगर ये मतलब गणेश जी की गर्दन से ये चिपका हुआ हो, तो गणेश जी की गर्दन क्षत विक्षत नहीं होगी। ठीक। और इन गणेश जी की मूर्ति के पीछे देखिए, कुछ है? नहीं है। तो इससे इनके टूटने के चांस बहुत ज्यादा है, खंडित होने के चांस। ये शंकर जी की मूर्ति है। ठीक। शंकर जी के पीछे अगर उसी तरह से निर्माण कर दें आप, तो क्या बुराई है भाई? इनकी गर्दन अलग हो गई है यहां से, तो लोगों ने सड़कों पे फेंक दी। और सड़कों पे किस तादाद में फेंकी है, ये आप मेरे पेज पे देख सकते हैं, मेरे 2.5 महीने का रिकॉर्ड। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप मूर्ति ले रहे हैं तो वो धातु निर्मित ले लो भाई, खंडित नहीं होगी। उसमें आप अपनी मर्जी से, अपनी कोष्ठ की मर्जी से कॉपर में, पीतल में, एल्युमिनियम में, ये तो आपकी उसके ऊपर है ना भाई, कोष्ठ के ऊपर। और आपकी ज्यादा ही अच्छे सामर्थ्य है तो चांदी में ले लो, फेंकने को भी दिल नहीं करेगा, गड़ाने को भी दिल नहीं करेगा। सोने में ले लो, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। ये तो होगी आपकी कोष्ठ के हिसाब से। और सबसे अच्छी बात और बता दूं मैं, ये मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित नहीं है। जो हमारे मंदिर बने हुए हैं उनमें प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं, उनमें जाओ, उनकी पूजा करो। अगर आपके घरों में शांति, बरकत, खुशहाली, अच्छे विचार परिवार में ना आवे तो बताना भाई। दुनिया भर के संत लगे पड़े हैं। किस लिए लगे पड़े हैं? बड़े बड़े पंडाल बना लिए, बड़े बड़े। मुझे उनसे कोई एलर्जी नहीं है, किसी से मेरा ईगो नहीं है भाई। मेरा सिर्फ आपसे यही निवेदन है, आप मंदिर तो जाके देखो। किसी के वे भी तो यही कह रहे हैं, बड़े बड़े संत भी यही कह रहे हैं। कोई नाम जपो कह रहा है, कोई पूजा करो कह रहा है, कोई मंत्र जपो कह रहा है। जब हमारे संस्कार इतने छोटे से हैं तो आप मंदिर चले जाओ, उसकी शरण में जाओगे तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी शरण में जाओगे तो आपको मूर्तियां सड़कों पे नहीं फेंकनी पड़ेगी। आपसे कुछ नहीं होता तो घर से एक लोटा जल लो, उसमें थोड़ा सा मीठा डाल लो। हर मंदिर में शिवलिंग बना होता है, वहां अर्पण कर आओ। दूसरे मंदिरों में हाथ जोड़ आओ, उनके दर्शन कर आओ। मैं आपसे पैसे नहीं मांगते, मैं आपसे भंडारा नहीं मांगते। आप अपने पैसे दान करने जाते हो, भंडारा करने जाते हो अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार। मैं नहीं आपसे कुछ भी कह रहे, ये तो मंदिर में स्थापित है। आपकी जितनी श्रद्धा है उतनी वहां जाके मंदिरों की सफाई कर लो, सेवा कर लो। पैसा तो नहीं मांग रहे मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगा कि इन्हें सड़कों पे ना फेंके, और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आज मुझे 2.5 से 3 महीने हो गए, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, जिधर से भी मेरी गाड़ी निकलती है और जहां मुझे मूर्ति मिल जाती है, चाहे मेरी गाड़ी का चालान कट जाए ऑन रोड पार्किंग का, मैं मूर्ति उठा के चलता हूं।
अपनी गाड़ी में रखता हूं, उनका जाके हाथ जोड़ के जैसी मुझसे होता है मैं विसर्जन कर देता हूं। वो विसर्जन की भी कुछ वीडियो मैंने डाली हुई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। थोड़ा सा लंबा जरूर लग रहा होगा, मेरा भाषण लग रहा होगा आपको, जैसा भी आपको लग रहा है वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा मानना है कि भाई आप मंदिर चले जाओ, सबसे उत्तम है। ये मूर्ति खरीदना अच्छी बात है, मैं मानता हूं आपकी श्रद्धा है, बेचने वाले की श्रद्धा है कि अभी जस्ट फिलहाल में 15-20 दिन पहले वृंदावन की शायद बात है या मथुरा की होगी, बेचने वाला मूर्तियों पे पैर रखे हुए था। तो उसकी श्रद्धा तो नहीं है आपके भगवान में। आप चाहे उसे कितना भी दंड दे दो, वो बिजनेस कर रहा है। जो मंदिरों में मूर्तियां, मैं फिर बार बार आपसे क्यों कहना चाहता हूं, ये प्राण प्रतिष्ठित इस मूर्ति है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मतलब अपने कुल देवता स्थापित करते हैं, उनकी स्थापना में करीब करीब 50,000 1 लाख रुपए लग जाते हैं जब वे पूजने योग्य होती हैं। ये मूर्तियां 500 रुपए की लाकर आप सोच रहे हो गणेश जी घर में ले आए? ये मूर्ति संगमरमर की है, इसे लाके आप सोचते हो कि आप गणेश जी घर में ले आए? नहीं भाई, ये सिर्फ आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है। जो मंदिरों में लगी हुई है ना, उनमें लाखों रुपए लग जाते हैं, 2-2 लाख रुपए लग जाते हैं, 3-3 लाख रुपए लग जाते हैं, तब जाके वे मूर्तियां स्थापित होती हैं। 10-15 दिन लग जाते हैं, मंत्र उच्चार में 10-10 पंडित जी को बैठाया जाता है। ठीक है, कुछ लोगों ने तो पंडित जी को ही गाली देनी शुरू कर दी। भाई क्या बिगाड़ा भाई उन्होंने? वे हमारे सनातन धर्म को बचाते हुए लेके आ रहे हैं, वे हमारी पूजा पद्धति बचाते लाए हैं, और आप उन्हें चोर बताने लगे। तुम्हारे घर से लेने जाते हैं क्या वे? तो भाई पहले अपने अंदर झांको, हमारा सनातन में जन्म हुआ है, उसके संस्कार को जानो, उसकी पूजा पद्धति को जानो। मैं आज क्या कहूं क्या ना कहूं, मेरी समस्या बाहर हो रही है चीजें। मुझे प्रभु ने रास्ता दिखा दिया, जो सड़कों पर मिलेगी मैं विसर्जन करता रहूंगा, मैं इससे ज्यादा ज्ञान नहीं दे सकता। ठीक है भाई, बाकी मैं वीडियो इसलिए डालता हूं ताकि आप लोगों को लगे कि कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। इन मूर्तियों को सड़कों पे ना फेंको भाई, आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी। मुझसे कोई गलत शब्द हो गया हो तो उसके लिए माफ कर देना। बाकी आप मेरी ये वीडियो देख लो दिल्ली गुड़गांव के हाल का। ठीक है भाई, जय श्री राम, जय सनातन। सभी भाइयों को आज 19 मार्च नववर्ष की शुभकामनाएं बहुत बहुत। और भाइयों, मैं आया हुआ था गुड़गांव में। गुड़गांव में जो दिल्ली गुड़गांव रोड है उस पर एक बिल्डिंग है गुड़गांव 1, उसके बाहर ये मूर्तियां रखी हुई थी पेड़ के नीचे। मैं था, मेरा खलासी था, हम दोनों साथ साथ थे। मैंने कहा भैया तुम कैमरा पकड़ो, जब तक ये मूर्तियां हम उठा लेते हैं, कहीं मौका मिलता है कहीं नहीं मिलता है। अब भाई ये मूर्तियां, इतनी मूर्तियां आप मेरे पेज पे वीडियो में देख सकते हो। रोज रोज तो ये स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता, ना ये घरेलू ड्रामा देख रहे हो आप। ठीक है, इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियां जो सड़कों पे आप लोग फेंक देते हो, मुझे तो ऐसा लगता है घरों से ज्यादा मूर्तियां सड़कों पे बिखरी फिर रही हैं। सनातन को किसी ने नहीं बदनाम करा, खुद सनातनियों ने ही बदनाम करा है, सड़कों पे बखेर दिया अपना धर्म। क्या यही हमारे संस्कार है? ये मेरी समझ से बाहर है। मैंने जब इस चीज का ज्ञान हुआ कि भाई हमारे धर्म की इतनी हानि हो रही है, तो करीब आज 2.5 महीने करीब मुझे हो गए। 2.5 महीने से मैं इकला लगा हुआ हूं। मेरा खलासी कभी कभी मेरे साथ होता है, क्योंकि वो परमानेंट खलासी नहीं है। तो मैंने उसको आज कैमरा पकड़ा दिया और उसे कहा भाई थोड़ी देर मेरा कैमरा पकड़ ले। और ये देखो, अब हम आप अपनी गाड़ी में
लेके आ गए। और आपको हम एक चीज और दिखाएं, गाड़ी में देखो कितनी मूर्तियां ऑलरेडी रखी हुई है। ठीक है, उसका कारण ये सड़कों से बीन के हम लाए। अब हम चलते हैं आगे और आगे दिखाते हैं हम आपको दूसरी जगह जहां से हमें मूर्तियां मिली। ये है दिल्ली गुड़गांव हाईवे पे, उसके पास में ही एक पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ तो मानो जैसे कि मूर्तियों का अड्डा है। ठीक है भाई, ये मूर्तियां भी मैंने अकेले नहीं, क्योंकि मेरा खलासी उतर के चला गया था। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, आप इन मूर्तियों को पूज रहे हो या इनकी दुर्गति कर रहे हो। इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियां, मैं इसका कुछ ज्यादा दिखाऊं तो भी मुझे ये महसूस होता है कि जैसे हमारे ही धर्म की बेइज्जती मुझसे ना हो जाए। भाई, आप लोगों के घर में सोने चांदी की मूर्ति भी होंगी, कुछ बड़े लोगों के, किसी के यहाँ पीतल की भी होगी, तांबे की भी होगी। वे मूर्तियां आप बड़े संवार के रखते हो। फिर हम यहाँ से आगे चले और ये हमारी गाड़ी में देखो आप, ये मूर्तियां हैं। गाड़ी में कोई दिन ऐसा जाता है और ये फिर हमने शाम के टाइम भी कुछ मूर्तियां उठाई। मैं साफ कर करके ये देखता हूं कि जिनका हम गलत अवस्था में नाम लेना भी उचित नहीं समझते, उन मूर्तियों को हम सड़कों पे फेंक के चले आते हैं। भाई, एक एक जगह से मुझे 10-10 किलो, 20-20 किलो, 50-50 किलो, ठीक है। अब आप यहीं इस पेड़ पे देख लो किस तरह से ठूस के धर रखी है मूर्तियां। यहाँ पे पेड़ सेफ्टी का इन्होंने जाल लगाया हुआ है निगम वालों ने, और उसमें मूर्तियां सूड़ घुसा दी हम लोगों ने। ये पीपल का पेड़ हो गया या मूर्तियों का अड्डा, ये मेरी समझ से बाहर हो रहा है। लेकिन अगर गुरुग्राम में ये हाल है तो पूरे एनसीआर में क्या हाल होगा, सोचने वाला विषय है। मैं 2.5 महीने से उठा रहा हूं तो 10-20 सालों से क्या हो रहा होगा। ये मूर्तियां कचरे वाले उठा के या निगम वाले उठा के कचरे के ढेर में ले जाते होंगे, क्योंकि जिस समय जिस हालात में ये होती हैं उस हालात में इनकी पहचान करना भी संभव नहीं होती। किसी नाले में, किसी कचरे के ढेर में ये मूर्तियां पहुंच जाती हैं। ये अभी हमने खाटू